हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 5 साइंस की, और आप सभी को 7 अक्टूबर 2020 को करनी है। सबसे पहले बच्चे आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपनी टीचर्स का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। बेटा उसके बाद देखिए हमारा जो आज की वर्कशीट है वो कौन से टॉपिक पे है। बिल्कुल सही, आज हमारी वर्कशीट जो है वो है, जैसा कि हम पहले कर रहे थे टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट पे। तो देखिए हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट यानी कि जो उसका पूरा प्रभाव है। सबसे पहले स्पॉइलिंग ऑफ फूड। देखो कैसे ये लगी हुई है ना फंगस, आप देखते हो खाने के ऊपर भी। तो ये ब्रेड पे क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, उनकी ग्रोथ की वजह से इस तरह से होता है। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड मतलब खाने का ख़राब हो जाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उसके बाद देखिए डैमेज टू वाटर बॉडीज, एल्गल ब्लूम। तो आपने देखा काई जम जाती है पानी में, तो वो पानी को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है। तो वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ की वजह से होता है। कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ हैं, ये वाली डिजीज़ होती है, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। तो अब देखिए सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ्स, पेपर, लेदर ऑन स्टोरेज। तो ये क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों पर पनप जाते हैं, जैसे लेदर की जैकेट है, कुछ पेपर्स हैं या क्लोथ होते हैं पुराने, उसमें एकदम कीड़ा लग जाता है, कहते हो ना। तो कीड़ा लग जाना यानी कि फंगस लग जाता है, और वो वहाँ से ही वो कपड़ा गल जाता है, फट जाता है। तो कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्लांट में जो डिजीज़ होती है वो होता है सिट्रस कैंकर, एंड उसके साथ साथ आपका होता है बेटा रस्ट ऑफ वीट। इसके बाद देखिए सो फार वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल वो यूजेस। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अभी तक क्या सीखे थे, उनके क्या लाभ हैं, उनकी मेडिसिनल या कमर्शियल यूजेस क्या हैं, उनका जो दवाई बन रही है कौन सी दवाई, किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिट किस किस फील्ड में है। कुछ चीज़ें हमारे खाने बनाने में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो था कि आपने देखा मेडिसिन या कमर्शियल यूज़ क्या था, उसकी अच्छाई क्या थी। अब है कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट। बिसाइड दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या करते हैं, क्यों हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गल ब्लूम, डैमेज टू क्लोथ, लेदर आइटम। तो ये सारा क्या है बेटा, ये उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट बताने के लिए है कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। खाना ख़राब हो जाएगा, काई आ जाती है, जैसे आप देखेंगे कि पानी के चारों तरफ आप साइड्स पे देखेंगे जब पानी कहीं ठहरा होता है। डैमेज टू क्लोथ, हमारे कपड़े कुछ हैं वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से। इसी तरह से लेदर आइटम्स का ख़राब होना। तो अब देखिए द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, उनको क्या कहा जाता है, पैथोजन। दीज पैथोजन आर ट्रांसमिटेड। तो ये यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो पैथोजेंस हैं, जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्च किया कि ये रिस्पॉन्सिबल है, उसे हमने कहा पैथोजेंस। अब ये ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे के पास। ट्रांसमिट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स। तो एक स्वस्थ व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति के पास किस किस तरह से जाएगा, कंटामिनेटेड ब्लड, हो सकता है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और ब्लड में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाटर की वजह से, एयर की वजह से, सॉइल या फिजिकल कांटेक्ट, एंड थ्रू वेक्टर्स। तो ये सब क्या तरीके हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे, अगर एक के पास डिजीज़ कॉज की तो दूसरे को इन्फेक्टेड कैसे करेगा, वो ट्रांसमिट होगा, वो एक उस जगह से दूसरी जगह पर किससे जाएगा, या तो ब्लड के थ्रू जाएगा, वाटर के, एयर के, सॉइल के,
या कोई फिजिकल एक्टिविटी, आपने हैंड शेक कर लिया, हग कर लिया, तो इस तरह से इसीलिए मना किया। देखिए बेटा, जो अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इस पे वायरस जो है, कॉमन कोल्ड जो होता है, या आप अभी कोविड-19 देख रहे हैं, तो इसके स्प्रेड के लिए आपको बोला जा रहा है ना कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। उसके पीछे क्या क्या फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, वाटर, एयर, तो आपको क्या कहा गया कि मास्क लगा के रखिए। तो इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट वन एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डालना है। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए, harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather items etc. तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। देन वाई इज इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड। तो कवर्ड फूड क्यों रखना चाहिए? टू प्रिवेंट, यहाँ पे क्या है, इट इज एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड। तो यहाँ देखिए, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और पैथोजन कैसे ट्रांसमिट होते हैं बेटा? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते हैं थ्रू वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि पैथोजेंस क्या हैं, और पैथोजेंस एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के पास किस मीन से, कंटामिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स के थ्रू जाते हैं। तो आप देखिए, इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नेम 2 डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये 2 डिजीजेस हैं जो किससे होनी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, उसके नाम बताने हैं आपको। तो ये देखिए, ये रही हमारे पास ये देखिए, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। तो ये सारे डिजीजेस जो हैं, ये बेटा ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही होती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट, यानी कि जिस तरह से वो हमारे कुछ वैरायटी ऑफ फूड बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, देखो हार्मफुल इफ़ेक्ट में तो हमने अब देख लिया, और हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल करने का काम करते हैं। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं उनके, हो सकता है वो वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है, दूसरा अलग है, लेकिन उनके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं कि वो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो देखिए बेटा, इस तरह से आप अपनी बुक में जो चैप्टर है उसको भी साथ साथ पढ़िए। वो बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर्स भी वर्कशीट्स के साथ साथ पढ़ें, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करें, और टाइमली टीचर के पास काम पूरा करके विद क्वेश्चन आंसर्स आप सेंड करिए। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलता है, आपका भी कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है, साथ साथ टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको फॉलो करते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको इसी तरह से आगे अपनी वर्कशीट्स करनी है, साथ साथ अपने चैप्टर्स को भी पढ़ना है बुक में से, और वहाँ पर भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको मार्क करेंगे, और अच्छे से अपने क्वेश्चंस आंसर्स लिखकर अपनी मैम के पास टाइमली भेजेंगे। और बेटा हो सके तो इसको आप कनेक्टेड रहिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा प्रेस करके रखेंगे, तो जैसे ही वीडियो चाहे लेट नाइट अपलोड होगी तब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप टाइमली अपना काम पूरा कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and enjoy your learning, keep learning, stay blessed, stay healthy and safe, and I hope you will
do your work neatly within the given time period. So bye, thank you.